देश में कोई भी समस्या हो, समाधान की जगह बयानबाजी की होड़ चलती रहती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है डेंगू के केस में। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। सिस्टम है कि सोया हुआ है और डेंगू के मच्छर डंक मार मार कर कहर ढा रहे हैं। डेंगू के डंक से कौन बचाएगा? ये मुसीबत कैसे पीछा छोड़ेगी? ये है नसीमा बीवी, जिनके बेटे की मौत हुई, लेकिन कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये है टुक टुक की डोलुई, जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। बीमारी बढ़ती जा रही है। পায়খানা করছে, বমিও করছে, কিছু খাচ্ছে না। আজ 12-15 দিন হয়ে গেছে। তো এখানে আসতে তো ওরা ইনজেকশন দিতে বমিটা কমেছে, জ্বরটা এখন আর নেই। कलम हालदार ये नहीं समझ पा रहे कि बिन बुलाई आफत उनके सिर पर आकर क्यों पड़ गई, क्योंकि एक मच्छर ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। रविवार एडमिट करा হয়েছে, ম্যালেরিয়া হয়েছে। पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि उन्हें हर तैयारी कर ली है और डेंगू और मलेरिया दोनों से निपटने को भी तैयार है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और अस्पताल में भीड़ भी। लोग आखिरकार ये सवाल कर रहे हैं कि इंतजार किस बात का था, इस बीमारी के बढ़ जाने का और इतने लोगों के मर जाने का? अगर ऐसा है तो ये सरकार की विफलता ही उजागर करती है। यही वजह है विरोधी सरकार की विफलता का मुद्दा उठा रहे हैं। डेंगू के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बीजेपी कार्यकर्ता डेंगू के बढ़ते केसों के खिलाफ कोलकाता नगर निगम के सामने पहुंचे। मच्छर, इंजेक्शन और मच्छरदानी बनाकर ममता सरकार पर वार किया गया। सरकार डेंगू में जो लोग 36,000 अफेक्टेड है आज पश्चिम बंगाल में, और 50 जन सिर्फ कलकत्ता में मर गया है। छोटे से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक मर जा रहे हैं। कोई भी इन लोग का कोई अवेयरनेस नहीं। आज वो लोग मुंह में लेक्चर दे रहे हैं कि ये सफा हो रहे, वो सफा हो रहा है, नाली सफा हो रहा है, लेकिन आप कुछ भी नहीं देखेंगे। और मेयर साहब बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन का नीचे है, इसलिए हम लोग का डेंगू हो रहा है। पता नहीं ये स्टूपिड फिलॉसफी वो लोग को कहां से मिलता है। राज्य में बीते हफ्ते 600 से ज्यादा डेंगू के केस दर्ज किए गए। केसों की संख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन कुल केसों की संख्या ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2017 में 43वें हफ्ते तक डेंगू के मामलों की संख्या 19,518 थी। 2018 में ये संख्या 16,856 थी। 2019 में 39,357, 2020 में 2,558, 2021 में 2,875, 2022 में ये 42,000 प्लस है। कोलकाता में डेंगू की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। कोलकाता के आईडी अस्पताल के एक अधिकारी अनिर्बान हाजरा की मौत होने से हड़कंप भी मचा है। पश्चिम बंगाल में हर वर्ष डेंगू और मलेरिया के मामले होते हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब 5,000 से ज्यादा मामले नवंबर के महीने तक ही हो चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब पिछले बार में जो गलतियां की गई हैं उससे राज्य सरकार ने सीखा नहीं है, या फिर कोलकाता नगर निगम अभी भी अपने पुराने ढकोसले अंदाज में ही चल रहा है। क्योंकि बढ़ते मामलों पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार गलती है किसकी। कोलकाता के अलावा उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, हावड़ा और हुगली में डेंगू से हालात खराब हैं। यही वजह है विरोधी ममता सरकार पर सीधा वार कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते डेंगू केस चिंता का विषय बन गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ तक का यही हाल है। मच्छर पनप रहे हैं और लोगों की अस्पतालों में लाइन लग रही है। डॉक्टरों का कहना है इस बार डेंगू ने रूप बदला है, जो दूसरे टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रहा। रेगुलर जो डेंगू के सिम्टम्स हैं उनसे थोड़े से फ़र्क आ रहे हैं, और जो टिपिकल सिम्टम्स होते थे उसके अलावा नई चीज़ें आ रही हैं, जो रैशेस और के अलावा जैसे जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है लंग्स में।
यही वजह है कि तैयारी तेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसीलिए डेंगू के बढ़ते केसों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और अफसरों से आंकड़ों की बाजीगरी करने की बजाय ग्राउंड पर उतरकर 5 दिन में काम दिखाने को कहा। पर उन्होंने कहा कि आप एक हर वार्ड वाइज एक कमेटी बनाइए जिसमें अधिवक्ता हों, डॉक्टर हों, वहाँ के और सम्मानित व्यक्ति हों, कारपोरेटर हों, और इसको आप स्क्रूटनी करके बुधवार को आइए और हमको बताइए कि इसको युद्ध स्तर पे बात होनी चाहिए। और आपकी जो मशीनें हैं उसको भी आप दुरुस्त करिए, ब्लीचिंग और आप फॉगिंग एक्सेट्रा का आप तुरंत इस्तेमाल करिए। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है इस साल डेंगू केसों में कमी आई। पिछले साल 29,750 केस सामने आए थे। इस साल 1 नवंबर तक 7,134 केस सामने आए। सरकार ने कोर्ट के सामने तमाम दावे भी किए जिसमें उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रयागराज आकर तेज काम करने की हिदायत दे चुके हैं। अभी आपने बताया है, लोगों का ध्यान हो सकता न गया हो, लेकिन दवाई पड़ी होगी, नहीं पड़ी है तो यहाँ भी डलवाएंगे और कार्रवाई होगी। तो समस्या क्या है कि सबको जुटना पड़ेगा, आपको भी लगना पड़ेगा। दरअसल ये एक अभियान है, ये जन आंदोलन है। बीमारी किसी एक व्यक्ति के लिए रोकने के लिए नहीं है। जब तक जन जन नहीं जुटेगा, और ये देखिए इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगी ना, ऐसे ही डेंगू को हम समाप्त करेंगे। हालांकि कोर्ट की फटकार और सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद सरकारी अमला अब भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। यह है सर्किट हाउस, जहां रोजाना दर्जनों वीआईपी आते हैं। यहाँ के फाउंटेन में ढेरों मच्छर मौजूद हैं। पानी की बोतलें भी पड़ी नजर आ रही हैं। यानी ये जगह डेंगू मच्छरों के पनपने की वजह बन सकती है। सर्किट हाउस का ये हाल है तो बाकी जगह क्या हाल होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सर्किट हाउस में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो मुख्य पोर्टिको है उसके सामने जिस गाड़ी पे बैठ रहे हैं, और देखिए एक फाउंटेन है, फाउंटेन में गंदा पानी जमा है, पिछले कई दिनों से पानी जमा है, और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मच्छर जमा है और यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम नहीं है। तो सर्किट हाउस जहाँ रोजाना दर्जनों की संख्या में वीआईपी आते हैं, जहाँ सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद यहाँ पर मौजूद है, और उनकी गाड़ी के ठीक बगल में ये जो फाउंटेन है वहाँ पर गंदा पानी जमा है, यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रयागराज शहर में साफ सफाई के, एंटी लार्वा के छिड़काव के इंतजाम किस तरीके से किए जाते होंगे। यही हाल दिल्ली में नजर आ रहा है। एनसीआर में डेंगू ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल 26 अक्टूबर तक डेंगू के 2175 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के चलते दक्षिणी दिल्ली के सरिता विहार थाने के एसएचओ रजनीश शर्मा की मौत भी हो चुकी है, जो सीजन में डेंगू से हुई पहली मौत है।